Assalamualaikum. I am Uru Zahra, your English language instructor. In this video, I want you to solve these examples और इसके बाद मैं आपकी तमाम काम को चेक करूंगी। अपने आप को जज किया करें। छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोलना आते हैं, लेकिन जब हम इनको कंबाइन करके बोलते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने बोर्ड है, आप इसकी पिक्चर रोक कर और आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलती हूँ। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, कोई भी तुम्हें मदद नहीं करेगा। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। नो वन विल सपोर्ट यू। हम ऑलरेडी ये बात काफ़ी मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि उर्दू में अगर 2 मरतबा सेंटेंस के आखिर में फ्यूचर का सेंस मिल रहा है तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 2 मरतबा ही विल लगाना है, क्योंकि 2 मरतबा विल नहीं आ सकता। इसलिए एक सेंटेंस प्रेजेंट में जाता है और एक फ्यूचर में जाता है। लिखना छोड़ दें इस वक्त, आप लोग सिर्फ बोर्ड पे देखें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने पेन कॉपीज वगैरह सब कुछ बंद कर दें इस वक्त। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, नो वन विल सपोर्ट यू। मतलब क्या है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ फ्यूचर वाली बात थी, लेकिन हमने फिर भी डिस्कस किया है कि 2 मरतबा विल नहीं आता, इसलिए एक विल वाले सेंटेंस को प्रेजेंट सपोर्ट करता है। जो लोग इल्म हासिल नहीं करते वो बहुत पीछे रह जाते हैं। अब आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि आप जो को डायरेक्टली ट्रांसलेट करें, ऐसा नहीं होता। आपको इतना समझना चाहिए, लोग इल्म हासिल नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। सेंटेंस का मेन मकसद निकालें, सब्जेक्ट निकाल के पहले लिखें। पीपल के बाद आएगा हु पीपल नहीं आएगा। पीपल हु डू नॉट गेट नॉलेज, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। दे स्टे बिहाइंड। आप देख सकते हैं दे स्टे बिहाइंड का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पीछे रह जाते हैं, दे स्टे बिहाइंड। एक इंसान एतमाद करता है जब वो मुतमईन होता है। अगर आप एक सेंटेंस को उर्दू में देखें तो मैंने इस वाले सेंटेंस को पहले ले आई हूँ और इसको बाद में, लेकिन उसूली तौर पर जब इसमें पहले क्या होगा, पहले इंसान मुतमईन होता है तभी वो एतमाद करता है। तो आपने इंग्लिश में सीक्वेंस को सही करना होता है। उर्दू तो ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम कुछ भी चीज़ कहीं भी लगा देते हैं, आपने इंग्लिश में सीक्वेंस सही करनी होती है। तो हम देखते हैं व्हेन अ पर्सन इज सेटिस्फाइड, व्हेन अ पर्सन इज सेटिस्फाइड देन ही ट्रस्ट। प्रेजेंट सिंपल का रूल है देन ही ट्रस्ट। तो हमने क्या कहा, जब वो मुतमईन होता है तभी वो एतमाद करता है। तो आपने ये कोशिश करनी होती है कि रिजल्ट कब कौन सा वाला है उसको पहले रख लें, रिजल्ट को बाद में रखें, पहले उसका कॉज पहले रख लें। वक्त गुजरता है और हम तजर्बे हासिल करते हैं। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम इसको किसी भी तरीके से कह सकते हैं, इसको पहले रख लें उसको बाद में रख लें, लेकिन बेहतर क्या होता है पहले आप वो चीज़ देखें कि जो चीज़ पहले होती है। वक्त गुजरता है उसके साथ हम तजर्बे हासिल करते हैं। टाइम कौन है? इट होता है। और आप अंदाज़ा लगाएं ये सारे जुमले प्रेजेंट सिंपल के हैं, ता आ रहा है इन सब के आखिर में। टाइम इट होता है तो यहाँ गुजरने को कहते हैं पास, तो इसके साथ ईएस आ जाएगा। टाइम पासिस एंड वी गेन एक्सपीरियंस। गेन कहते हैं हासिल करना। तो आप देखें कहीं भी इज एम आर नहीं आ रहा, और इज एम आर की बिना ही हम सेंटेंसेस को बना रहे हैं। तो यही मैं आपसे चाहती हूँ, इतनी प्रोफिशिएंट आपने भी होना है। हर किसी की ज़िंदगी एक जैसी नहीं है, कोई अमीर है और कोई गरीब। द लाइफ इज नॉट सेम फॉर एवरीवन। स्टूडेंट आपकी गलती होती है, आप इसको ऐसे ही लेके जाएंगे। हर किसी को क्या कहते हैं? एनीवन कहते हैं। मैं आपको 10 बार बता चुकी हूँ, सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसको इंग्लिश में ऑर्डर में लेकर आना होता है। उर्दू का जुमला ऑर्डर में नहीं होता, सीक्वेंस में नहीं होता। हर किसी की ज़िंदगी एक जैसी नहीं है। क्या चीज़ सेम नहीं है? ज़िंदगी नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले ज़िंदगी लिखा। द लाइफ इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन। कोई अमीर है और कोई गरीब। समवन इज रिच, और समवन की बात है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में और लगाकर या, क्योंकि कोई अमीर है और कोई गरीब। तो 2 मरतबा कोई को रिपीट करने से बेहतर है आप एक ही बार कर दें इंग्लिश में,
समवन इज रिच और पुअर, क्योंकि इंग्लिश हमारी लॉजिकल वाली लैंग्वेज है। पछताने से कुछ हासिल नहीं होता, मगर हमें सबक लाजमी सीखना चाहिए। पछताने से कुछ नहीं होता। अब देखें यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने आपसे कहा था जो वर्ब होता है उससे हम जुमला स्टार्ट करते हैं तो आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट होगा। पछताने से कुछ हासिल नहीं होता, पछताने को कहते हैं रेग्रेट, तो आईएनजी फॉर्म आ जाएगी रेग्रेटिंग, क्योंकि इस वक्त ये नाउन बन गया है। रेग्रेटिंग, पछताना। रेग्रेटिंग डज नॉट गिव एनीथिंग, मगर हमें लाजमी सबक सीखना चाहिए। हमें सीखना चाहिए, क्या हो जाएगा? वी मस्ट लर्न द लेसन। पैसे से लोग आपकी इज्जत करते हैं और आपकी गलतियां भी माफ कर देते हैं। अब देखिए, मैं आपसे फिर कहूंगी, पैसे से लोग इज्जत करते हैं तो विद मनी पहले नहीं आएगा, लोग आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा। पीपल रिस्पेक्ट यू बिकॉज ऑफ मनी। अब से को तो हम विद कहते थे, तो ऐसा नहीं है कि विद मनी आ जाएगा, बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि पैसे की वजह से। तो उर्दू से इंग्लिश में डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं जाया करें, सेंस क्रिएट करके उसके बाद हम जाते हैं। पीपल रिस्पेक्ट यू बिकॉज ऑफ मनी, और आपकी गलतियां भी माफ कर देते हैं। अब आपकी गलतियां भी कौन माफ करते हैं? लोग ही माफ करते हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एंड दे फॉरगेट योर मिस्टेक। अब गलतियां हैं तो मिस्टेक्स हो जाएगा, दे फॉरगेट योर मिस्टेक्स। आगे की तरफ बढ़ते हैं, वोकेबलरी सेशन है। साफ और शफाफ को कहा जाता है क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल कहा जाता है, डायमंड है ना, डायमंड जो होता है उसकी ये खास कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो क्रिस्टल होता है। डायमंड जिसे आप देखें तो शफाफ होता है, उसे कहा जाता है क्रिस्टल। तो अगर मैं कहूँ कि आई वॉन्ट क्रिस्टल क्लियर डिबेट, मुझे क्रिस्टल क्लियर यानी साफ और शफाफ बहस चाहिए। या अगर मैं कहूँ आई वॉन्ट क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा इधर उधर ना घुमाए, मुझे क्लियर बात चाहिए, तो क्रिस्टल क्लियर का मतलब होता है साफ शफाफ। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, द मिनरल वाटर इज लाइक क्रिस्टल क्लियर, ये इसको ऐसे कह सकते हैं, द वाटर इज क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ और शफाफ है। वसवसा, सजेशन का मतलब होता है नसीहत भी, लेकिन सजेशन को वसवसा भी कहते हैं। मैंने कहा वसवसा आता है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो सजेशन, इसके साथ कौन आ जाएगा? एस, क्योंकि सजेशन कौन है? इट है। प्रेजेंट सिंपल का रूल है, ही शीट के साथ कौन लगता है? एस। सजेशन कम्स, अगर मैं कहूँ वसवसा आता है यार दिल में, तो क्या हो जाएगा? सजेशन कम्स इन हार्ट। मैं कहूँ दिमाग में आता है तो क्या हो जाएगा? इन माइंड। एक बात याद रखिएगा, माइंड और ब्रेन में फर्क होता है। ब्रेन सिर्फ दिमाग को कहते हैं जो बाकायदा तौर पर नजर आता है। आपके ब्रेन, दिमाग, अगर किसी जानवर वगैरह को आप देखें उसका दिमाग हो तो मैं कहूँगी दिस इज अ ब्रेन। जैसे आइंस्टाइन की इंतकाल के बाद उनका दिमाग को निकाल लिया गया था, तो वो उनका ब्रेन था जो मौजूद था, नजर आता था, ब्रेन। माइंड कहा जाता है दिमाग के अंदर ख्यालात की जो दुनिया होती है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा मेरा माइंड सेट ये है, मेरी सोच ये है, सोच, अंदाज, जाविया, इसको माइंड कहते हैं। जबकि जो पार्ट ऑफ बॉडी है उसमें जो ब्रेन आ रहा है उसको कहा जाता है दिमाग। तो आपको बात समझ आ गई होगी। तो वसवसा हमेशा दिमाग में आता है, तो ब्रेन में नहीं कहूँगी, ब्रेन में कोई आने जाने वाली कोई नसें नहीं है वहाँ पर। मैं कहूँगी सजेशन कम्स इन माइंड, माइंड ख्याल में आता है आपके। हम कहते हैं भाई हर चीज़ में वक्त लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। मैंने आपसे कहा था एवरीथिंग भी कौन होता है? इट होता है। तो एस का रूल लग रहा है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। नेवर बी, अब यहाँ पर एक मैंने सेंटेंस आपके लिए छोड़ा, इसे कमेंट कीजिएगा। नेवर बी ब्लाइंड इन एनी रिलेशन, किसी भी रिश्ते में, यानी अब जो भी आपको समझ आ रहा है, इन एनी रिलेशन, किसी भी रिश्ते में, नेवर कभी नहीं, बी ब्लाइंड, बी ब्लाइंड बनना। अगर मैं इतना कहूँ ना बी ब्लाइंड, तो इसका मतलब होगा अंधे बन जाओ, लेकिन मैं कहूँगी नेवर बी ब्लाइंड, इसका मतलब कभी भी अंधे ना बनो। सो इसकी जल्दी से ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देन आई विल रिप्लाई यू बैक। इसके साथ ही मुझे इजाजत दी, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।